everyone. My name is Srishti Sinha and I am pursuing second year BHMS from Nehru Homeopathic Medical College and Hospital, New Delhi. So the big thing is that the due counseling schedule is out on the official website of FMSC और ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस फेज और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था एंड शुरुआत में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी बिकॉज नो वन वॉज देयर टू टेल मी कि कैसे करना है एंड क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं इसके लिए. सो आई मेड अ ऑल इन वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक वेयर यू विल गेट ऑल द A to Z डिटेल्स अबाउट दैट. So let's look it one by one. So first and foremost, I am going to share the schedule with you regarding the registration process and also the results of each rounds. उन सब का एक systematic way है. इसके बाद we'll discuss about the documents required. यहाँ पे documents की ज़रूरत ना तुम्हें दो situation में पड़ती है. फर्स्ट जब तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो जो कि अब तुम करोगे एंड देन इसके बाद इफ़ यू गेट अ सीट मतलब अगर एडमिशन होगा देन इसके बाद इफ़ यू गेट अ सीट इन एनी ऑफ द कॉलेजेस देन यू हैव टू रिपोर्ट द कॉलेज. तो कॉलेज रिपोर्टिंग में क्या करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे. दैट्स वाई आई सेड इट इज़ अ ऑल इन वन वीडियो. इसके बाद मैं ऑन स्क्रीन ट्यूटोरियल की भी बात करूंगी. एक्चुअली ये ऑन स्क्रीन ट्यूटोरियल मैंने करके दिखाया है तुम्हें मेन वेबसाइट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कि तुम्हें कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फीस कितनी है. ओके तो सबसे पहले तो हम प्रोसीजर की बात करेंगे एंड चॉइस फिलिंग की भी ऑन स्क्रीन ट्यूटोरियल है उसी वीडियो में. सो विल टॉक अबाउट इट इन लेटर स्टेजेस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केड्यूल पे थोड़ा सा देखते हैं. तो ये जो स्केड्यूल है ये पर्टिकुलरली BUMS एंड BHMS के लिए है. देखो PMS का आई डोंट हैव एनी आइडिया क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है वो मेन वेबसाइट में. मे बी इट विल बी अपडेटेड इन 1 to 2 days. ओके तो जो भी BAMS वाले हैं डोंट पैनिक, आ जाएगा कुछ दिन में नोटिफिकेशन. तो अभी के लिए हम BUMS एंड BHMS की बात करते हैं. तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट इज़ 4 September फ्रॉम थर्सडे और टाइमिंग भी लिख दिया यहाँ पर 10 AM. ठीक है. इसके बाद कब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है दैट इज़ 14 September और टाइमिंग भी है 5 PM. ठीक है. टेक इट सीरियसली प्लीज़ क्योंकि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. और ये सिर्फ इसी वेबसाइट की बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट्स टाइमिंग एंड डेडलाइंस. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स विल बी अपीयर्ड इन अ फॉर्म ऑफ PDF. ठीक है. तो उसमें यू हैव टू चेक योर नेम कि आपका नाम उस PDF में है कि नहीं. तो इट विल बी रिलीज्ड ऑन 16 September. इसके बाद प्रोविजनल लिस्ट आती है, एक मेरिट लिस्ट आती है कि ये कैंडिडेट्स एलिजिबल है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि एलिजिबल कैंडिडेट्स? सी इट इज़ बेस्ड ऑन योर नीड स्कोर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अनएलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से होंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती करी होगी उनका नाम नहीं आएगा, या फिर ऐसे जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया होगा सेकेंडली उनका भी नाम नहीं आएगा. सो दे विल बी कंसिडर्ड एज अनएलिजिबल कैंडिडेट्स. इसके बाद फाइनल लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट आएगी, एक प्रोविजनल आएगी, एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं. ठीक है. अब इसमें तुम्हारा अगर नाम है मेरिट लिस्ट में फाइनल तो मतलब कि हाँ तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो काउंसलिंग में. इसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 22 को. इसके बाद रिपोर्ट करना होगा फर्स्ट राउंड में जिनका भी नाम आएगा. तो ये टाइम पीरियड है 23 to 25 September. इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी सेकेंड राउंड की 29 को एंड सेम रिपोर्टिंग होगा. अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे कि क्या सेकंड राउंड तक ही होगा क्या. तो नहीं, यहाँ पे तुम नीचे देख सकते हो या फिर तुम देख लेना नोटिस में कि अगर सीट्स वेकेंट होगी देन फर्दर राउंड्स विल बी कंडक्टेड. तो ये स्ट्रे वैकेंसी बहुत लंबा खिंच जाता है अगर एक भी सीट खाली रहती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकेंड राउंड तक ही ये सारी काउंसलिंग चलेगी, इसके बाद रोक देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Now we will look upon some do's and don'ts and why this is important. क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना कुछ बच्चे रह जाते हैं. ठीक है. तो आई डोंट वांट कि तुम में से कोई भी ये चीज़ें सफ़र करे. फर्स्ट वन इज़ ना डोंट मिस योर डेडलाइंस. देखो रजिस्ट्रेशन का जो भी टाइम पीरियड है उसी में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना. डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट कि हम तो कर लेंगे अभी 10 दिन है. ओके डोंट डू दैट. डोंट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. रजिस्ट्रेशन के टाइम ही अगर तुम कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो वहाँ पे तुम्हारा पूरा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट कि क्या ये चीज़ फिक्स हो सकती है कि येस दैट कैन बी फिक्स्ड अगर ये चीज़ तुमने इंटेंशनली नहीं करी है तो. बट फॉर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड योर एनर्जी फॉर दैट. डोंट इग्नोर लो प्रेफरेंस कॉलेजेस. देखो ये पॉइंट इस वेबसाइट के लिए भी है. देखो 2-3 कॉलेजेस हो सकता है कि सेम कोर्स में हो और तुम्हें एक पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए हो बट जो उसके लोअर प्रेफरेंस में है डोंट इग्नोर दैट. अगर तुम्हें उस वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो वो लोअर प्रेफरेंस वाले कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा. डोंट पैनिक इन फर्स्ट राउंड्स. अब काफ़ी बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि मेरा फर्स्ट राउंड में तो हुआ नहीं तो मैं सेकेंड राउंड में क्या करूँ, क्या मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी है कि नहीं. सो नो,
तुम्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, तुम अपने आप सेकेंड राउंड में आ जाओगे इफ़ यू डोंट गेट अ सीट इन फर्स्ट राउंड। नाउ डोंट डिपेंड ओनली ऑन अदर्स एडवाइस। जो दूसरे लोग बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा तो नहीं होगा, या फिर तुमने तो गलत कर दिया, या इसमें मत एडमिशन कराओ, डोंट रिलाई ऑन दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट दैट हार्ड कि तुम नहीं कर सकते बिना किसी के डिपेंडेंस के, तुम यू कैन ईजिली डू इट। ओके, डोंट फॉरगेट फी पेमेंट। येस, अनलेस यू मेक द फी पेमेंट तब तक तो तुम काउंसलिंग नहीं कर सकते, तो फी पेमेंट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। डोंट रश इन टू सीट लीविंग। सी इफ़ यू हैव मेड योर माइंड कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए एंड आई एम गोइंग टू लीव द सीट, तो डू इट विद योर ओपन माइंड, क्योंकि अगर तुमने ये सीट भी छोड़ दी और तुम्हारा प्रेफर्ड कॉलेज में भी तुम्हें सीट नहीं मिली, देन यू विल बी इन अ बिग सिचुएशन। तो सबसे पहले सीट लीविंग से पहले यू शुड डिसाइड कि क्या मुझे सच में ये सीट छोड़नी चाहिए। ओके, डोंट डू एनीथिंग इन like a flow. Now we'll talk about कि क्या करना चाहिए। तो first one is keep documents ready in advance. And why am I saying this? Because you have to upload your documents in an online form. मतलब कि तुम उसको scan करोगे and then you will convert it to PDFs. So you should be aware कि कैसे करनी है ये चीज़ें। That's why I said अभी से तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हो पाया, फॉर एग्जाम्पल द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल, या कोई भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, या मार्कशीट्स नहीं है, so please arrange. This is the time you should do it. Check official websites regularly because all the updates will be in the official website. I know videos वगैरह भी बनते हैं, but the most reliable thing is only the official website. Fill choices carefully. Yes, मतलब इसमें तो इतनी सारी चॉइस फिलिंग का कोई झंझट नहीं है, बट फिर भी यू शुड कीप इन माइंड कि सबसे नंबर 1 पे तुम कौन सा कॉलेज रख रहे हो, क्योंकि उसी में तुम्हें सबसे पहले एडमिशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड रैंक। लॉक चॉइसेस ऑन टाइम। देखो, चॉइस लॉकिंग भी होती है चॉइस फिलिंग के बाद। इवन दो इफ़ यू डोंट लॉक योर चॉइसेस इट विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली, बट फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें क्या चॉइस फिलिंग में रखा है। हैव बैकअप प्लान्स। अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है देन यू शुड हैव अ पर्टिकुलर प्लान। अगर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। सो इफ़ यू विल थिंक लाइक दैट, तो दीज काउंसलिंग थिंग्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू। Now stay updated with deadlines. We have already discussed that. Carry extra copies. Now this point is for reporting purposes. जब तुम अपने documents लेके जाओगे reporting के time पे, I'll tell you what is reporting. Then you have to carry extra copies because in some cases they ask you कि यहाँ पे जमा करवा दो, या we want photocopies of this and that. So you should be very authentic about that कि हाँ हमारे पास है, और तुम्हें end time पे ना घूमना ना पड़े कि मैं कहाँ करवाऊँ, कहाँ से arrange करूँ. Don't do that. Now upload documents in the given format. Yes, so every document has its own format जो कि हर काउंसलिंग बॉडी को चाहिए रहती है। जैसे कि द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल, उसका एक पूरा फॉर्मेट है कि इसी फॉर्मेट में वो चीज़ें आपको सबमिट करनी है। अब कुछ बच्चे अगर वो फॉर्मेट में नहीं करेंगे अपलोड तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि फॉर्मेट तुम्हारा सही है कि नहीं। एंड द लास्ट वन, चेक केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट से पहले ना तुम्हें सारे प्रीव्यू दिया जाता है कि यू हैव एंटर्ड दिस दिस दिस, तो आर यू श्योर अबाउट कि ये सारी चीज़ें करेक्ट है। एंड वंस यू फाइनली सबमिट ऑल द डिटेल्स, तो तुम उसको दोबारा जाके करेक्ट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ योर रिसीप्ट। इन सम केसेज, या अगर मे बी कोई डिस्प्यूट होता है कि फीस तो रिसीव ही नहीं हुई या कुछ भी, तो यू कैन शो योर रिसीप्ट कि येस आई हैव पेड द फीस एंड दिस इज माई रिसीप्ट, तो यू शुड कीप द रिसीप्ट। Now what about the documents here? So about documents I would like to say I have discussed the documents very detailed in this one video. मुझे पता है लास्ट ईयर की वीडियो है, बट नथिंग हैज़ चेंज सो मच कि मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़े एक ऑन द सेम टॉपिक। सो द लिंक ऑफ दिस वीडियो विल बी इन द आई बटन अबव हेयर, सो क्लिक इट वंस। 4-5 मिनट की वीडियो है और बहुत अच्छे से मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन करी है। सुपरफिशियली मैंने कुछ भी नहीं बताया इसमें, ठीक है, फॉर्मेट से लेकर। और अलग से मैंने यहाँ पे DU काउंसलिंग की बात करी है, ऑल इंडिया की भी बात करी है, DU काउंसलिंग की भी बात करी है। सो डू वॉच इट वंस बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग। इसके बाद कैसे करना है हमें तो आता ही नहीं है। ऑन स्क्रीन ट्यूटोरियल इज ऑल्सो अपलोडेड, ठीक है, इसी वेबसाइट की सेम, और BHMS की ही काउंसलिंग करके मैंने दिखाई है। तो एक बार आइडिया ले लो कि कैसे करना है, इसके बाद तुम बहुत आराम से कर लोगे। एंड द लास्ट थिंग, रिपोर्टिंग। येस, सो व्हाट इज रिपोर्टिंग? आई विल टेल यू। रिपोर्टिंग इज दैट कि तुम्हारा नाम आ गया है फर्स्ट राउंड में, सो इट मीन्स कि आपको एक सीट मिल सकती है उस कॉलेज में। नाउ यू विल बी कॉल्ड बाय द कॉलेज, और आपको कॉलेज जाना है फॉर योर एडमिशन विद योर गार्जियन और योर पेरेंट, मतलब कोई एक जना होना चाहिए बिकॉज दे नीड देयर साइन।
इसके बाद यू ऑल हैव टू कैरी द डॉक्यूमेंट जो जो तुमने ऑनलाइन सबमिट किए हैं, उसकी भी एक लिस्ट आ जाती है बहुत आराम से. इन दैट केस यू कैन रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगी. इसके बाद दिल क्रॉस चेक योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो तुमने ऑनलाइन अपलोड किया है और जो तुम दिखा रहे हो क्या वो सेम है कि नहीं. वंस इट इज़ डन और तुम्हारे उस पर कुछ भी नहीं रहता कि हाँ एवरीथिंग इज़ एक्यूरेट, देन यू गेट अ सीट. अगर इन केस कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर कोई करेक्ट फॉर्मेट नहीं है या फिर अपडेटेड नहीं है, तो इसमें यू हैव टू लाइक फिक्स इट. सो वंस यू रिपोर्ट द कॉलेज एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, यू विल बी गिवन अ सीट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज कॉलेज रिपोर्टिंग. तो इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या होता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है, और everything you need to know about college reporting. So in this single video I have talked about my own experience जब मैं college reporting करने के लिए गई थी, and what do you need to keep in mind during college reporting. क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या होता है एक्चुअली college reporting में. So this is one video you should watch. So that's it for this video. I hope you find it helpful. In case any doubts you can freely comment. See you in the next video. Thanks for watching. Bye.